सफा एक बहुत खास चीज दिख रही है। जब ईडी की टीम उनके घर पर थी संजय राउत की, तब भी वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और ये बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिखा रहे थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद जब ईडी की टीम उनको अपने साथ ले गई, उस वक्त भी जिस तरीके से उन्होंने भगवा गमछा उतारा और लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, उससे भी वो वही दिखा रहे थे। और उसके बाद रही सही कसर उन्होंने तब पूरी कर दी जब वो बाबा साहब की कसम खा के कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन संजय राउत इसका मतलब पूरे तौर पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल साफ पाक है और ईडी की तरफ से उनको सिर्फ परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, एक तरह से पॉलिटिकल पोस्चरिंग, पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है जो संजय राउत कल कर रहे थे। वो यही कहना चाह रहे थे कि उनका केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय यंत्रणों के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ वो बातें करते हैं, इसलिए किसी न किसी तरीके से उनका मुंह बंद कराने के लिए उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। जो रिबेल एमएलए थे शिवसेना के, उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने सरकार इसलिए छोड़ी, शिवसेना इसलिए छोड़ी कि संजय राउत के जो कमेंट्स होते थे वो उनको पसंद नहीं थे। तो ये सारी चीजों का एक तरह से संजय राउत जो है वो आश्रय लेते हुए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिवेंज के चलते ये पूरा केस किया गया है, इसीलिए कल वो हाथ हिलाते हुए नजर आए। और आज भी ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गाड़ी में बैठने के पहले कुछ स्लोगन देंगे, नारेबाजी होगी, वेव करेंगे। तो ये सारी चीजें आज भी एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन दूसरी तौर पे जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो अपने समय रहते पूरी होगी। ठीक है, लेकिन मुस्तफा एक और बात, क्योंकि कल जब उनको ईडी की टीम अपने साथ ले जा रही थी, उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनके वकील ये क्लियर कर रहे थे कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए टीम ले गई है। तो क्या उन तक वो जानकारी नहीं थी या उन्होंने गलत जानकारी दी? क्या खबरें? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको अपने घर से ही, उनके घर से अरेस्ट डिक्लेयर करती तो एक तो उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता और दूसरी बात वहां से ले जाने में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होता है, रिस्क होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वो संजय राउत का इलाका था, वहां पे कई शिवसैनिक मौजूद थे, इसीलिए उन्हें वहां से लेकर आया गया है इन्वेस्टिगेशन के बहाने। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरीके के विजुअल्स बाद में वायरल हुए, संजय राउत अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे थे, उनकी मां उनकी आरती उतार रही थी, तो इससे ये बात कहीं ना कहीं झलक रही थी कि वो, उनको भी पता था कि एक लंबे समय के लिए जा रहे हैं। और ये बात उनको अंदाजा कल ही हो गया था जब सुबह में ईडी की टीम पहुंची थी, जिस तरीके से पहुंची थी। इससे पहले नवाब मलिक के घर पे ईडी गई थी सुबह सुबह, उनको उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। तो संजय राउत को कहीं ना कहीं सुबह में ही ये बात का अंदाजा हो गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको गिरफ्तार करने के लिए आई हुई है। और जस्ट थोड़ा टाइम लिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत से, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करे, इसलिए रात को 12 बजे नॉन कोऑपरेशन के चलते उनको अरेस्ट दिखा दिया गया। ऋतिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मातोश्री में उनकी मौजूदगी है। ऋतिक, वहां से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या वहां समर्थक जुट रहे हैं? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि अलग अलग जगहों पर शिवसैनिक जो हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई। जी बिल्कुल, कल हमने देखा किस तरह से शिवसैनिक रास्तों पर उतर आए थे जब ईडी अपनी पूछताछ के लिए संजय राउत के भांडुप वाले घर पहुंची थी। वहां पर भी काफी बड़ी संख्या में शिवसैनिक दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, मैं शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हूँ और मातोश्री, ये जो मातोश्री है उसके बाहर फिलहाल तो अभी कोई भीड़ या कोई शिवसैनिक इकट्ठा होते नहीं नजर आ रहा है। हालांकि इक्का दुक्का शिवसैनिक यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमेशा देखे जा सकते हैं, जो कि मातोश्री के सामने यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, मातोश्री देखने के लिए आते हैं दूर दराज महाराष्ट्र से। लेकिन जो अगर समर्थन की बात आप कहे तो एक जो समर्थन था वो क्या कल तक ही सीमित था, ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि मातोश्री पर इस समय तो कोई शक्ति प्रदर्शन होते नहीं दिख रहा। सबसे अहम बात बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे जो कि युवा सेना प्रमुख है, वो निकले हैं आज 2 दिन के कोंकण दौरे पर। सुबह 9:30 बजे वो मातोश्री से निकले हैं और इस पूरे दौरे में वो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी इलाके में रैलियां करने वाले हैं, जो कि नारायण राणे का गढ़ समझा जाता है, जो बड़े आक्रामक नेता माने जाते थे शिवसेना से। उन्हीं के गढ़ में अगर रैली करते हुए इस पूरी कार्रवाई पर, ईडी की कार्रवाई पर आदित्य ठाकरे क्या भूमिका रखते हैं, क्या बयान देते हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी होगा। और उसी के साथ कल उद्धव ठाकरे थाने के कुछ शिव सैनिकों से मिले थे, जो कि एकनाथ शिंदे, सीएम एकनाथ शिंदे के इलाके से आते हैं। बड़ी संख्या में कल ये शिव सैनिक जुटे हुए थे मातोश्री पर। उनके सामने कहते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं मैं आपको रोक रही हूं, देखिए बयान भी इस समय बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग, जैसे एनसीपी सपोर्ट में आ चुकी है, कांग्रेस सपोर्ट में आ चुकी है। संजय राउत को जब टीम लेकर जा रही थी, क्या बयान उन्होंने उस वक्त दिया था, सुनवाते हैं।
मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। तो यहाँ मुस्तफा एक बड़ी बात वो ये कह रहे हैं, वो झुकेंगे नहीं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या ये सारा दबाव जैसा वो कह रहे हैं, ये दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ दे, या जैसा समर्थन वो करते आए वैसा समर्थन ना करे? जी बिल्कुल, आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध कर पाना मुश्किल है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक जांच एजेंसी है, उस जांच एजेंसी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया है और वो केस में जिसमें गिरफ्तार हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब शुरू है। तो इस जांच में क्या आगे होता है वो डिसाइड करेगा कि आगे संजय राउत कब तक जेल से बाहर आते हैं, उनका पॉलिटिकल करियर क्या होता है। ये उनका एक तरीके से वो ये कह रहे थे कि इस सारी चीजों पे एक दबाव बनाने के लिए शिवसेना पे किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि शिवसेना एज अ पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है कि कई सारे 40 एमएलए जो हैं वो छोड़कर चले गए, उसके बाद 12 सांसद ने साथ छोड़ दिया, उसके बाद जो भी समर्थन में लोग हैं जैसे संजय राउत जैसे एक बड़े नेता हैं जो उद्धव ठाकरे फैक्शन के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं शिवसेना आने वाले दिनों में कमजोर होती दिख रही है, ये बात तो साफ है। लेकिन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया, ये सबूत के साथ क्योंकि जिस तरीके से बयान देकर गए हैं संजय राउत जब उनको टीम लेकर जा रही थी, वो बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार जरा फिर से सुनवा देते हैं, जब उनको टीम लेकर जा रही थी तो क्या कहा था उन्होंने? मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। पेड़े वाटा महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा पेढे, बरं का? महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। आणि शिवसेना इतकी कमजोर नाहीये, खरी शिवसेना काय आहे हे आज तुम्ही पाहताय।